Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, इस वीडियो के अंदर हम आपके इस पेपर यानी हेल्थ एंड योगा एजुकेशन की आंसर की जो है वह डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि जो व्यक्ति होता है उसमें एकाग्रता की शक्ति कौन विकसित करता है? त्राटक, कपालभाति, धौती या नौली? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो त्राटक होता है वह व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की जो शक्ति है उसे विकसित करता है। योग के बारे में मनुष्य के मन में क्या भ्रांति है? जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं योगा के बारे में, जो एक उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि योग स्वस्थ लोग करते हैं, योग मोटे लोग करते हैं, योग बीमार लोग करते हैं, या बी और सी सही है? आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। जो लोग हैं उनके मन में मिसकंसेप्शन ये होता है कि योगा तो कौन करता है? जो मोटा व्यक्ति है वो करता है, या फिर कौन करता है? जो बीमार व्यक्ति है वह करता है। चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम योग है। यह किसका कथन है? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे ऑप्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि जो पतंजलि हैं यह उनका कथन है। इंद्रियों को अपने वश में रखना, ठीक है, इंद्रियों को अपने वश में रखना तथा बाहरी पदार्थों से विलग करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, प्रत्याहार या प्राणायाम? सो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रत्याहार जो होता है वह होता है इंद्रियों को अपने वश में रखना। योग मार्ग की कितनी सीढ़ियां हैं? सो स्टूडेंट्स, जो योग मार्ग है उसकी जो सीढ़ियां हैं वो हैं आपकी 8, यानी कि जो आपका 5th क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो मुझे उम्मीद है कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आप सबने सही किए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यौगिक शुद्धि की क्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती? यानी कि जब हम यौगिक शुद्धि करते हैं तो उसमें इनमें से कौन सी क्रिया है जो नहीं होती? ऑप्शंस हैं आपके पास नेति, नौली, धौती या चक्रासन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चक्र आसन। पद्म आसन किस तरह किया जाने वाला आसन है? खड़े होकर, बैठकर, लेटकर या इनमें से कोई नहीं? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैठकर किया जाने वाला जो है वह आपका क्या होता है? पद्म आसन होता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का कार्य कैसे होता है? मानसिक संतुलन द्वारा, शारीरिक स्वास्थ्य द्वारा, इंद्रिय निग्रह द्वारा या योग अभ्यास के द्वारा? 8th क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योग अभ्यास के द्वारा। पंचकर्म किस काम के अंतर्गत आता है? सो स्टूडेंट्स, पंचकर्म जो है वह आपके दैहिक यानी कि फिजिकल जो आपके काम होते हैं उसके अंतर्गत आता है पंचकर्मा। रक्तचाप मापने का यंत्र इसमें से कौन सा है? यानी कि जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसे नापने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आत्मा के सच्चे ज्ञान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, विवेक, ज्ञान, परमार्थ या मोक्ष? सो स्टूडेंट्स, आत्मा के सच्चे ज्ञान को कहते हैं आपका मोक्ष। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। एकाग्रता की शक्ति किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मनुष्य के अंदर एकाग्रता लेकर आनी है, उसकी शक्ति जो है वह कैसे वह अपने अंदर विकसित करेगा? प्राणायाम के द्वारा, धारणा के द्वारा, समाधि के द्वारा या योग के द्वारा? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योग के द्वारा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, तो बी या डी में से ही होगा इसका राइट आंसर। संपूर्ण योग की जो आधारशिला है वह क्या है? संपूर्ण जो योग है उसकी आधारशिला क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है मोक्ष। प्राणायाम में सक्रियशील रहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा तंत्र है जो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है?
सक्रियशील रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है। उत्सर्जन तंत्र, परिसंचारण तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र। सो स्टूडेंट्स 14 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि श्वसन तंत्र। योग दर्शन में योग का क्या अर्थ होता है? चित्त की वृत्तियों का विरोध, ईश्वर प्राप्ति, जीवन शैली या विकार उन्मूलन। सो स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्त की वृत्तियों का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पतंजलि जो हैं उनके योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पतंजलि हैं उनके योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त की 2 वृत्तियां कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान तथा अज्ञान। नॉलेज एंड जो इग्नोरेंस हैं वो योगा फिलॉसफी के हिसाब से 2 टेंडेंसीज हैं हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की। योग सूत्र का सबसे प्राचीन और मौलिक ग्रंथ कौन सा है और यह किसके द्वारा रचित है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतंजलि के द्वारा। दांतों की सुरक्षा के लिए इनमें से क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए? भोजन के बाद दांतों को साफ करना, रात्रि को भोजन से पहले ब्रश करना, बाहर की चीज़ों को ना खाना, गर्म खाने के बाद ठंडा पानी पीना। सो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि अगर हमें अपने दांत सुरक्षित रखने हैं तो इसमें से क्या है जो हमें नहीं करना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। खाने से पहले कौन ब्रश करता है, ठीक है? कक्षा में थकान का क्या कारण होता है? शिक्षक का व्यवहार, बालक का स्वास्थ्य, समय सारणी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बालक का स्वास्थ्य। अगर हमारे स्टूडेंट का स्वास्थ्य ही खराब होगा तो उसे कक्षा में थकान नहीं महसूस होगी तो क्या महसूस होगा? नाउ स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन? रक्ताणुओं में, श्वेताणु में, प्लेटलेट्स में या हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी RBCs में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सो स्टूडेंट्स यानी कि जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं। हृदय स्थित होता है, जो हृदय है वह कहाँ स्थित होता है? वक्ष स्थल के दाईं ओर, वक्ष स्थल के बाईं ओर, वक्ष स्थल के बीच में या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स जो है वो है प्रेजेंट होता है हमारे वक्ष स्थल के बीच में, यानी कि 23 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आसन संबंधी रोग कौन सा है? आसन संबंधी जो रोग है वो है आपका सपाट पैर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग इनमें से कौन सा है? जो आपका अष्टांग योगा होता है उसका 5th जो अंग है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्याहार। योग चित्त वृत्ति निरोध है, यह किसने कहा था? सो स्टूडेंट्स यह जो कथन है ये आपके महर्षि पतंजलि का है। निम्नलिखित में से त्राटक क्रिया का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारी आंखों से। सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें कितने आसन किए जाते हैं? स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 12। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने आंसर्स को सही करके आए होंगे। निम्न में से यम का अंग कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तपस्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब की थी? यानी कि जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने ये कहा कि 21 जून को ना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। तो ये बात उसने कही कब थी? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच कर आ गए होंगे कि उसने तो 21 जून को ही कहा होगा।
बट स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 दिसंबर 2014 है। उसके बाद 31 जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ही दे दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। जब ये पहले ही बोल चुका है कि 21 जून को, तो हमें इसमें फिर क्या ही करना है, हमें पता चल गया कब मनाया जाता है, 21 जून को ही मनाया जाता है। जो बाइल जूस है, हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल जूस होता है वह कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है या यकृत से निकलता है या आमाशय ग्रंथि से निकलता है। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है यकृत, यानी कि जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर से जो आपका बाइल जूस निकलता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। भोजन जब अग्नाशय में पहुंचता है तो वह कैसा हो जाता है, वह हो जाता है हमारा एसिडिक। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्लीय। ऐच्छिक पेशियां कौन सी हैं? सो आपको पता होगा कि हमारी जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो वाली पेशियां होती हैं जिन्हें हम खुद ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, क्या वो एक ऐच्छिक पेशी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हार्ट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो धड़केगा ही, हमारा जो दिल है वो ब्लड को पंप करेगा ही। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें ऐच्छिक कौन सी हैं, तो जो हमारी ऐच्छिक है वो हमारे हाथ और पैर हैं। ठीक है, मस्तिष्क तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम थोड़ी उसका बटन ऑफ कर सकते हैं। पेशियों का अर्थ क्या होता है? पेशियों का क्या अर्थ है? गति उत्पन्न करना, आसन को स्थिर रखना, शरीर के उन भागों को सहारा देना जहां अस्थियां कम है, या उपयुक्त सभी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 14 अस्थियों से। शरीर की अस्थियों का जो ढांचा है वह क्या कहलाता है? पेशी तंत्र, अस्थि तंत्र, रुधिर तंत्र या आपका कंकाल तंत्र। सो स्टूडेंट्स ये आंसर आपको आना चाहिए था, मुझे उम्मीद है कि आप इसे ठीक करके आए होंगे। उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। मस्तिष्क कोष्ठक कितनी अस्थियों की संधि से बना होता है? सो स्टूडेंट्स हमारा जो ब्रेन का स्टेम है वो कितनी अस्थियों से बना है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर गूगल पे 22 आ रहा था। सो मुझे ना आपके ऑप्शन में 22 दिया नहीं है, तो मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। बधिर बालकों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वो बच्चे जो डेफ हैं, ठीक है, क्या है, डेफ हैं, उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? उनके लिए ऑब्वियस ही बात है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, साइन लैंग्वेज का, क्योंकि वो बहरे हैं। दृष्टिहीन बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रेल लिपि। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सफल नागरिक का निर्माण करना, शिक्षा के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करना, दिशा निर्देश प्रदान करना, अभिभावकों को क्या करना, जागरूक करना। तो यानी कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा के माध्यम से एक उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करना। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। स्वास्थ्य की ये जो परिभाषा है यह किसने दी है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है। शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 भागों में बांटा जा सकता है। स्थिर एवं आरामदायक मुद्रा इनमें से कौन सी है? इसका आंसर है आपका आसन। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है? भगवद गीता, रामायण, योग्य सूत्र या मनुस्मृति। सो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि पतंजलि ने क्या लिखा होगा? कॉमन सी बात है, योग्य सूत्र ही लिखा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद जो है उसका गठन कब किया गया था? सो स्टूडेंट 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950 में। शारीरिक शिक्षा की जो विशेषता है वह क्या है?
शारीरिक शिक्षा जो है उसकी विशेषता होती है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और तंत्रीय पेशी का विकास करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस सन को खेल और शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया था? सो स्टूडेंट्स 2002 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2004 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, 48 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2004। शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियां, उनके प्रकार एवं उनसे प्राप्त परिणामों का योग है। यह कथन किसका है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि JF विलियम्स का। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में कैसा विकास करती है? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का एक तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। तो हम लिखेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक, तीनों तरह का विकास करती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे। अष्टांग योग जो होता है उसका सही क्रम क्या है? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? सो स्टूडेंट्स खाने के बाद किया जाता है आपका वज्र आसन। तड़ आसन विकसित करता है। अगर हम तड़ आसन करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ में इम्पैक्ट आता है? वो विकसित करता है हमारी ऊंचाई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह किससे संबंधित है? धर्म से, मनोविज्ञान से, स्वास्थ्य संबंधी संगठनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह संबंधित है स्वास्थ्य संबंधी संगठनों से। जो विटामिन डी है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 55th क्वेश्चन का आंसर है। 55th का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। शरीर में जो हमारा प्रोटीन होता है उसका क्या कार्य होता है? मानसिक विकास करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, शारीरिक विकास करना या उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स 56 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रक्तचाप इस शरीर तंत्र से संबंधित है। जो रक्तचाप है वह किससे संबंधित होता है? जो रक्तचाप है वह संबंधित होता है हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिसंचरण तंत्र से। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। अष्टांग योग का जो चौथा अंग है वह क्या होता है? अष्टांग योग का चौथा अंग होता है हमारा प्राणायाम। शरीर में जो आहार है उसका क्या कार्य होता है? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। जो हमारी बॉडी में आहार होता है वह हमारा वृद्धि और विकास करता है, हमारा प्रतिरक्षण विकास करता है और हमें क्या करता है? ऊर्जा भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सक्रिय संस्था इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये तीनों ही जो हैं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सक्रिय संस्थाएं हैं। शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है आपका 19वीं शताब्दी में। स्वास्थ्य जीवनचर्या के लिए इसमें से कौन सा तत्व जो है वह आवश्यक होता है? अच्छा पोषण, व्यायाम, संतुलित कैलोरी या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उपरोक्त सभी हैं ये स्वस्थ जीवनचर्या के लिए आवश्यक होते हैं। उत्तम पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है? अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम या उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है कि महर्षि पतंजलि जो थे उनका दूसरा नाम क्या था? उनका दूसरा नाम क्या था? शेषावतार। ठीक है, शेषावतारा। नेति क्रिया शरीर के किस अंग से जुड़ी होती है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेति क्रिया आपकी नाक से जुड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2022 का विश्व योग दिवस कहाँ मनाया गया था?
2022 का जो विश्व योग दिवस है वो मनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैसूर में। मानव में दिल का दौरा क्यों पड़ता है? क्या रीज़न है जो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, हृदय की जो गति है वह रुक जाती है, हृदय में CO2 भर जाती है, या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि हृदय में क्या होता है, रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है। उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूषिता को बाहर निकालना। हमारी बॉडी में जितना भी एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीशन है, उसे बॉडी से बाहर फेंकना ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो आपके प्लेटलेट्स को कहते हैं। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट चलती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72। निम्नलिखित में वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और उपयुक्त तरीका क्या है? इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि समझदारी से खाना और व्यायाम करना। योग साधना केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में। योगा आसन को किस स्थान पर करना चाहिए? जो हमारे योगा के आसन होते हैं उन्हें हमें किस स्थान पे करना चाहिए? एक समतल और सादे स्थान पे। गांठिया रोग के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है? अगर किसी बंदे को आर्थराइटिस है तो उसको कौन सा योगा आसन करना चाहिए? ये सारे ही अगर वो कर लेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। योग प्रचार समिति जो है वह कहाँ स्थित है? योग प्रचार समिति जो वह आपके ऋषिकेश में स्थित है। आपने ऋषिकेश के काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें योगा के बारे में वो दिखाते रहते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है योग और प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय? वो स्थित है आपका मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आंखों के रोग के लिए कौन सा आसन सबसे ज़्यादा लाभकारी है? भुजंग आसन, शीर्षासन या सर्वांग आसन? सो स्टूडेंट्स, इसमें भी उपरोक्त सभी आएगा। योगा के तो जितने भी आसन कर लो वो हर चीज़ के लिए, बॉडी के लिए लाभकारी होते ही हैं। तो आपको क्या लगा देना था? उपरोक्त सभी। जो शुगर का रोगी है, जिसको डायबिटीज़ है, उसे कौन सा आसन करना चाहिए? उसे करना चाहिए अर्धवक्रासन। प्राणायाम किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? सो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्राणायाम इन किसी भी इंसान को नहीं करना है। जिसने तुरंत खाना खाया है वो नहीं करेगा, कोई बीमार है उसको ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा, और जो हंग्री है, भूखा है, वो भी प्राणायाम नहीं करेगा। सर्वांग आसन से क्या लाभ होता है? सर्वांग आसन से स्टूडेंट्स लाभ हमें ये होता है जो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यानी ए और बी दोनों, चमड़ी के रोगों में भी और खून संचार प्रणाली में भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। भ्रामरी प्राणायाम शरीर का कौन सा अंग स्वस्थ रहता है? अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो स्वस्थ रहता है? इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। आसनों से क्या लाभ होता है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या उपरोक्त सभी? सो स्टूडेंट्स, आसनों से जो लाभ होते हैं वो ये सारे ही सारे हैं। कौन सा आसन इनमें से नहीं है? पद्मासन, भ्रामरी, धनुरासन, नौका आसन, विच इज नॉट अ आसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा योग इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है? कौन सा योग आप करोगे तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी? राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजयोग। प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है, मुझे इसमें डाउट है, शायद ये पतंजलि का ही होगा। आप इसे चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपालभाति किस रोग को दूर करता है? कपालभाति क्रिया अगर हम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है कि वो हमारे पेट के रोगों को दूर कर देगा? कपालभाति है क्या? सो स्टूडेंट्स, कपालभाति एक तरह का प्राणायाम है। वज्रासन का क्या, वज्रासन जो है वह हमारी किस में सहायता करता है?
वज्रासन हमारी पाचन के रोगों के लिए सहायता करता है। योगी द्वारा सिद्ध आसन मुख्य रूप से अपनाया जाता है। कब? उपरोक्त सभी टाइम पे, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्राणायाम एक क्रिया है। किस चीज़ की क्रिया है प्राणायाम? श्वासन की, विभाग की, जीवन शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। पतंजलि के योग सूत्र में इनमें से क्या है जो शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है पतंजलि के योग सूत्र में शामिल हैं। विभूति पद, साधना पद और समाधि पद तीनों। योग आसन जो है उसका क्या नियम है? स्वच्छ व प्रदूषण रहित वातावरण, थकावट व बीमारी की स्थिति में नहीं करना चाहिए, मल त्याग करना व एवं खाली पेट करना आदि। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होकर आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग होता है। यह कथन किसका है? सो स्टूडेंट्स, यह कथन है आपके महर्षि वेद पतंजलि जी का। योग का अर्थ समाधि है। यह किसका कथन है? इसका आंसर है आपका महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी जो है 94 का आंसर है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृत के युज धातु से। योग का अर्थ क्या होता है? शरीर को स्वस्थ रखना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, शरीर का विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में आधुनिक शिक्षा के निर्माता किसे कहा जाता है? लॉर्ड थॉमस मैकाले को। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता थी? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि आधुनिक युग में जो शारीरिक शिक्षा है वो क्यों दी जाने लगी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से, मादक पदार्थों के सेवन से जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अवगत कराने के लिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करने के लिए और उसे संरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन के लिए जागरूक करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99 जो है ये थोड़ा सा ब्लर्ड है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी था, उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए व्यायामशालाओं एवं खेल के मैदानों का होना भी अति आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी का। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।